नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हीप जारी किया है और इस व्हीप में कहा गया है कि शुक्रवार के दिन आप सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहना है। जैसे ही व्हीप जारी हुआ, मीडिया में खबर आ गई और ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि आखिरकार क्या ऐसा बड़े होने जा रहा है। अब ये क्या बड़ा होगा, ये तो शाम तक पता लगेगा शुक्रवार में कि क्या ऐसा कोई नया बिल आने जा रहा है, क्या कोई मोदी सरकार एक बड़ा धमाका करने जा रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि मोदी जी धमाके के लिए ही जाने जाते हैं। और अभी हाल ही में जो चर्चा चल रही थी जम्मू और कश्मीर को लेकर, जिस तरह से परिसीमन दोबारा हुआ धारा 370 हटने के बाद, और इसी में अमित शाह ने जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पोल खोली कि किस तरह से उनकी गलतियों में 2 ब्लंडर मिस्टेक करी थी उन्होंने। एक, उन्होंने जो धारा 370 लगाई, दूसरा ब्लंडर मिस्टेक उन्होंने किया था जो सीज फायर वो किया था जब हमारी सेना जीत रही थी, और दूसरा ब्लंडर था यूएन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को ले जाना। देश को यह पता लगा कि जिस जवाहरलाल नेहरू को ये चाचा नेहरू बताकर कांग्रेसी प्रचारित करते हैं कि हमारे तो पर नेहरू ने बहुत बड़े काम किए, देश को पता लगे कि किस तरह से आज पीओके भारत के पास जो नहीं है उसका दोषी अगर कोई है तो वो नेहरू है। अब इसको चर्चा चल रही है कि क्या इसी तरह का कोई धमाका अब होने जा रहा है। हालांकि जो व्हीप में लैंग्वेज लिखी गई, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना यह है कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है उसको लेकर निर्णय होना है, और निर्णय यह होगा कि जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट जो है ये सदन के पटल पर रखी जाएगी। एथिक्स कमेटी, ओम बिड़ला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने वहां रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। 10 नवंबर को वो रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद ये नियम होता है कि यदि किसी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, उसकी सदस्यता को रद्द करना है, उसका फैसला सदन करती है। ओम बिड़ला स्पीकर हैं लेकिन अकेले वो भी नहीं कर सकते। हां, आगे इसके लिए जांच फर्दर कराई जाएगी, ये सीबीआई को दी जाए, इसमें गहनता से जांच हो, वो आगे भी उसका ऑर्डर भी ये सदन ही करेगा। और इसके लिए ये माना जा रहा है कि जब ये सदन में रिपोर्ट रखी जाएगी तो जिस तरह से हमने देखा पहले से ही दानिश अली जो बसपा का सांसद है वो, और बाकी टीएमसी के सांसद और कांग्रेसी लोग ये तो हमेशा से चिल्लाते ही हैं कि साहब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देखो जी मोदी सरकार मनमर्जी कर रही है। जबकि जो आरोप लगे हैं वो कितने गंभीर हैं। महुआ मोइत्रा ने एक उद्योगपति जो रह रहा है विदेश में, उसको संसद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया और वो वहां से बैठकर सवाल डाल रहा है उस वेबसाइट में। कुछ भी कर सकता था। मामला गंभीरता से इसीलिए लिया गया क्योंकि मामला विदेशों में जाके तार जुड़ रहे हैं, पैसे लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछना तक ठीक, लेकिन उसके अलावा उसको लॉगिन पासवर्ड भी दे दिया, तो यह एक आपराधिक क्रम हो गया। और इसको लेकर के दर्शन हीरानंदानी का नाम सामने आया कि इस व्यापारी ने पैसे, महंगे गिफ्ट ये महुआ को दिए थे और उसकी एवज में उसको इन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया। इतना ही नहीं, वो रात में बैठकर 12 साढ़े 12 बजे इस पर लॉगिन करता था जब सदन का सत्र चल रहा हो, सवाल डालने के लिए। और नियम यह है, पासवर्ड उसमें ओटीपी आता है और ओटीपी जिस सांसद ने लॉगिन किया है उसके फोन पर ही आएगा, जो फोन उसने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये पासवर्ड महुआ मोइत्रा के फोन पर पहुंचता था, फिर वो कॉल करता था और कॉल करके महुआ मोइत्रा से उस पासवर्ड को पूछकर लॉगिन करता था। इसका मतलब वो कॉल भी हो रही है। और ये सभी सबूत एथिक्स कमेटी के सामने आए, जांच की तो पाया कि जो आरोप लगे हैं वो वाकई में सच हैं और ये गंभीर हैं। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जाए और जब तक गहनता से इसकी जांच ना हो जाए तब तक इसको निलंबित रखा जाए। यानी संसद से ये नदारद रहे, निलंबित रहे और इसके बाद जांच हो। तो अब देखना यह होगा कि जैसे ही ये सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी जाएगी, इसके बाद अगर विपक्ष हल्ला करता है कि साहब हम नहीं मानते और ये सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन में जो संसद है फिर वहां वोटिंग होगी। वोट डाल करके जिस तरह से आप देखते हैं कि बिल पास होते हैं सदन में, इसी तरह से यह भी पास किया जाएगा कि संसद में कितने सांसद इसके पक्ष में हैं और कितने विरोध में हैं। अगर पक्ष में ज्यादा सांसद होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है,
और इसीलिए यह व्हिप जारी किया गया है कि ताकि ये जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है इसके आधार पर सरकार जो कार्रवाई करना चाहती है महुआ मोइत्रा के विरुद्ध वो की जा सके, और वो तभी होगी जब संसद से वोटिंग के आधार पर भी अगर जरूरत पड़े तो वोट डालने के बाद यह तय हो जाए कि भाई इस पर कार्रवाई होनी है। और यह अब लगभग तय है कि महुआ मोइत्रा को पहले सस्पेंड करने की बात की जाएगी। महुआ मोइत्रा सस्पेंड होगी, जब सस्पेंड हो जाएगी तो वो सांसद नहीं रहेगी और उसके खिलाफ फिर जांच होगी। और अभी तक जो बयानबाजी चल रही थी फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। एजेंसी को जांच करने के लिए दिया जा सकता है। जैसा कि आपको बता दें, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड से सांसद हैं, उन्होंने इसको मुद्दे को उठाया था और उन्होंने इसकी मांग की थी कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला विदेशों में जुड़ रहा है, मामला पैसे लेकर सवाल पूछने से जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा को लेकर भी ये मामला बनता है। तो आपराधिक मामला है और इसलिए सीबीआई को दिया जाए। सीबीआई को दिया जाए कि नहीं दिया जाए अब ये संसद में तय हो जाएगा। संसद में जब ये तय हो जाएगा तो ये किसी एजेंसी को दिया जाना है, सीबीआई इसकी जांच करेगी और सीबीआई की रिपोर्ट जब प्रस्तुत होगी उसके आधार पर आप देखिए केस दर्ज होगा। सीबीआई इसमें एफआईआर कर सकती है। अभी तो संसद से तय होना है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई इसमें एफआईआर दर्ज करेगी अगर संसद से अनुमति मिल जाती है तो एफआईआर के बाद जब जांच होगी फिर वो कोर्ट में प्रस्तुत होगी और कोर्ट तय करेगा कि महुआ मोइत्रा का जो दोष है उसमें उनको कितनी सजा मिले। दोषी है कि नहीं, वो दोषी है तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन एथिक्स कमेटी जो है ये महुआ मोइत्रा की कमी को देखते हुए ये उस अपनी रिपोर्ट में रख चुकी है कि हमने पूरी जांच की और एथिक्स कमेटी ने जो जो सबूत और गवाहों से बातचीत करने के बाद पाया वो 500 पन्नों में लिख दिया है। फैसला संसद को करना है, ओम बिरला जी को करना है। तो सस्पेंशन की डिमांड और किसी एजेंसी से जांच की मांग, ये दो मांग एथिक्स कमेटी की ओर से कहा जा रहा है की जाएगी। अब ये पास हो गया तो समझिए महुआ मोइत्रा की सस्पेंशन ये तो तत्काल हो सकता है। आपने देखा कई बार अनुशासनहीनता को लेकर के सस्पेंशन होता है। अभी आपने देखा राघव चड्ढा सस्पेंड थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह की एक गड़बड़ी कर दी थी कि 5 बीजेपी के 3 थे और 5 सांसदों को बगैर कंफर्मेशन के उन्होंने नाम लिख दिया था बिल को कमेटी को भेजने के नाम को लेकर। अब उसमें उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। और जैसा कि आप जानते हैं ये कानून है कि संसद से अगर कोई संसद राज्यसभा हो या विधानसभा, अगर वहां के स्पीकर या संसद कोई फैसला करती है उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं अड़ंगा कर सकती, वो फैसला फाइनल होता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को भी ये कहा था कि आप राज्यसभा के जो स्पीकर हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, उनसे जाइए और बिना शर्त माफी मांगिए। राघव चड्ढा ने माफी मांगी, सस्पेंशन कैंसिल हो चुका है, उनके हाथ में है। अब इस मामले में महुआ मोइत्रा है कि अड़ी हुई है। उनका बयान देख लो, अरे वो जो है ममता बनर्जी से चिड़े हुए हैं क्योंकि वो नीचे से ऊपर। भैया ममता बनर्जी यहां कहां से आ गई? आप अपनी बात को डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और तो ये जो है मुद्दे उठ रहे हैं। अभी जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद है वो लेकर के तख्ती गांधी जी की मूर्ति के किनारे खड़े हो जाते हैं वहां सामने, संजय सिंह को रिहा करो, मनीष सिसोदिया को रिहा करो। वहां क्यों मांग कर रहे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाओ, जज से आग्रह करो। ये तो चाहे जज को करना है, वो देखेंगे कि इसमें आरोपी है कि नहीं है, गवाह है कि नहीं है, सबूत है कि नहीं है, और ये जमानत तो कोर्ट से मिलनी है। आप वहां गांधी तस्वीर के सामने मूर्ति के आगे खड़े होकर क्या दिखा रहे हो? केवल मीडिया में आने के लिए कि हमने मांग की, संजय सिंह को ये ना लगे जेल में बंद है और मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को कि मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए मांग की, हमने संसद में मांग उठाई। इसी तरह से टीएमसी के सांसद हों या कांग्रेसी, ये भी महुआ मोइत्रा के पक्ष में इसी तरह का माहौल बना रहे हैं। जबकि इन सबको भी इस मामले में एकजुट होना चाहिए और एक मत होना चाहिए कि कोई भी सांसद इस तरह का काम कैसे कर सकता है कि संसद का पासवर्ड और लॉगिन आईडी किसी व्यापारी को दे दे। पैसे लिए नहीं लिए वो अलग रख दो, लेकिन अगर बिना पैसे लिए भी ये काम किया है तो क्या ये अपराध नहीं है? देश का जो विपक्ष है वो देश की सुरक्षा के मामले में भी राजनीति करता है। क्या ये सही है? पूरे देश की बात अगर करें तो पूरे देश का मीडिया और सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए आज क्या हो गया है।
अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की मांग ना करें तो ये विपक्ष तो चाहता ही नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो। इसका मतलब कोई भी बाहर से देश में बैठा हुआ व्यक्ति अपने सवाल पूछवा सकता है पैसे देकर और गिफ्ट देकर। कोई भी विदेश में बैठकर लॉगिन आईडी पासवर्ड से एंटर कर सकता है संसद की वेबसाइट में। यह सब शायद पहले से चल रहा होगा, ये तो पहली बार खुलासा हुआ है। और इसलिए विपक्ष एकजुट है क्योंकि उनका तो एजेंडा दिखाई दे रहा है कि उनके लिए देश आगे नहीं है, देश सर्वोपरि। विपक्ष के लिए क्या नहीं है, एक बड़ा सवाल है। क्या यह देश भारतीय जनता पार्टी का ही है? इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या बीजेपी की ही है? कांग्रेस, वामपंथी और बाकी जो दल हैं जो महुआ के साथ खड़े हैं, क्या उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि संसद की सुरक्षा यह तय की जाए कि वेबसाइट में एंट्री क्यों कर रही थी, उससे सवाल पूछा जाए। बजाय महुआ से सवाल पूछने के ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हल्ला गुल्ला करके ये दिखा रहा है कि ये कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है तो ये उसके साथ खड़े हैं, चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल देखना होगा अब संसद से व्हीप जारी होने के बाद, जैसा कि माना ही जा रहा है कि बहुमत में है बीजेपी और इसीलिए इसको पास करा देगी, तो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे महुआ मोइत्रा जो संसद है उससे सस्पेंड कर दी जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। आपकी क्या राय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जिस तरह से महुआ के मामले में एक्शन लिया जा रहा है, क्या ये गलत है या सही है? वंदे मातरम।